Somani, B Mechanical, Founder President the Nizamabad Chamber of Commerce and Industry। इसके पहले भी काफ़ी सोशल काम मैं कर चुका हूँ, आप सब लोग परिचित है। निजामाबाद के लिए ब्रॉडगेज कन्वर्शन के लिए भी काफ़ी मैं कार्यरत था। उसके पहले मंडी पर MRP पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए भी मैंने बहुत कार्यक्रम किया और उसी वक्त कई प्रोडक्ट पर MRP पर और आज अब देश का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल को आज आपके सामने मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में श्री डी सत्यनारायण जी है, वो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं NT रामाराव के पीरियड में। मेरे बाजू में श्याम अग्रवाल है, प्रेसिडेंट दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाजू में राजेश डालिया अभी अभी चुने गए प्रेसिडेंट ऑफ मर्चेंट एसोसिएशन, और आनंद सोमानी यह मेरा लड़का है। इस मेडिकल स्कैंडल में देश के 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं। मेडिकल मेडिसिन पे इतना मुनाफा है आप सोच भी नहीं सकते, और सारी जनता वह हम मेडिसिन खरीद रहे हैं। मेडिसिन का जब इशू आता है तो सब लोग पैसों की परवाह न करते हुए मेडिसिन खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर 95 रुपए में होलसेलर को देता है, ये ध्यान से सुनिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन मत हो, आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 95 रुपए में मेडिसिन देता है, होलसेलर रिटेलर को 100 रुपीज में देता है, मगर रिटेलर वो मेडिसिन 3000 रुपए में बेचता है। इसलिए 3000 में बेचता है, उसके ऊपर जो MRP प्रिंट किया हुआ वो भी 3000 रुपए का MRP प्रिंट है। ये आप सरप्राइज करेंगे, लगातार 4 महीने से मैं इस इशू पर हूं। मैंने 4 महीने में मेरा कोई बिजनेस देखा नहीं है, और इस स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए मैं लगा हुआ हूं। हम जनरली मेडिकल शॉप से जब मेडिकल मेडिसिन खरीदते हैं तो हम MRP पे खरीदते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10%, 20% अगर वो डिस्काउंट देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको 20% डिस्काउंट मिला, मगर असलियत यह है कि उसका मुनाफा 2000%, 3000%, कुछ मेडिसिन पे 5000% तक मुनाफा है। यह सभी मेडिसिन पे है, जैसा कि जेनेरिक है, लाइफ सेविंग है और सर्जिकल ड्रग्स है। तीनों कैटेगरी में आज देश में जो मेडिसिन बिकता है, जो हम खरीदते हैं, जेनेरिक मेडिसिन ही ज्यादा बिकता है। जब कोई कंपनी का पेटेंट खत्म हो जाता है, वो पेटेंट होने के बाद वो मेडिसिन पूरी जेनेरिक हो जाती है, लोग जेनेरिक में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब वो जेनेरिक में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट 10%, 15%, 20% में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मगर हमें MRP इतना ज्यादा वो प्रिंट कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरर इतना ज्यादा क्यों प्रिंट कर रहे हैं, सवाल आता है, जबकि मैन्युफैक्चरर को ज्यादा फायदा नहीं है, रिटेलर को ज्यादा फायदा है, तो मैन्युफैक्चरर इस तरह का ज्यादा MRP क्यों प्रिंट करते हैं, ये सबके मन में डाउट आना साहजिक है। आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है, उसकी दवाई वही बिकती है जिस पर ज्यादा से ज्यादा MRP प्रिंट किया हुआ है। अगर एक मेडिसिन 100 रुपए की है, एक मैन्युफैक्चरर उसका MRP 1000 रुपया रखता है और दूसरा मैन्युफैक्चरर MRP 2000 रखता है, तो डॉक्टर
और मेडिकल शॉप वाला 2000 की मेडिसिन ही बेचता है या प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, क्योंकि उसमें उतना मार्जिन है, तो उसको उतना लाभ होता, तो मजबूरन मैन्युफैक्चरर भी ज्यादा एमआरपी प्रिंट करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अब ये सवाल आता है कि मैं ना ही मेडिकल शॉप है मुझे, ना ही होलसेल शॉप है, ना ही मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ना ही मुझे इससे कुछ लेना देना है। एज ए सोशल वर्कर ये मेरे माइंड में कैसा आइडिया है इसके बारे में बताता हूं। एक दिन हमारा एम्प्लॉय 4 महीने पहले उसकी छोटी बीमारी के लिए 40,000 रुपए लगे। हम सबको मालूम है कि मेडिसिन में ज्यादा प्रॉफिट है, मगर इतना प्रॉफिट है किसी को पता नहीं है। मैंने सर्वे किया, 99% लोगों को पता नहीं कितना मार्जिन है, मगर जब आपकी फाइल आप खोल के देखेंगे तो आपको फैक्ट मालूम हो जाएगा। मैंने फैक्ट, फिगर, प्रूफ के साथ आपको फाइल दिया है। वो छोटे से एम्प्लॉय को जिसको 10,000 रुपया सैलरी है, उसको मेडिसिन का खर्चा 40,000 रुपया आया, और उसने मेरे से 40,000 रुपया लोन लिया और बोला साहब मेरे को आवश्यक है, जरूरी है, आप देना पड़ेगा। तो मैंने उसको 40,000 रुपये दे दिया और बोले महीने का मेरा कटिंग 4,000 रुपया कर देना। तो मेरा 8-10 हजार की सैलरी है और मेडिसिन में उसके 4,000 कट जाएंगे तो उसकी फैमिली कैसी चलेगी। तो मैंने सोचा इसका स्टडी करना जरूरी है, मालूमात करना जरूरी है। तो जब मैं स्टडी किया और उसके जो मेडिसिन का स्टडी किया, तो उसका जो मेडिसिन का जो उसने जो परचेस किया उसका कॉस्टिंग सिर्फ 10% था। जो उसने 20,000 की सैलरी खरीदी, 20,000 की मेडिसिन खरीदी, उसका एक्चुअल कॉस्टिंग 200 रुपया ही था, मगर उसने 20,000 रुपया पे किया। तो मैं बोला इसके बारे में मुझे स्टडी करना जरूरी है। हम इस धरती पे आए हैं, बिजनेस करे हैं, पैसे भी हमारे पास है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पैसों का भी समाज के लिए और देश के लिए उपयोग हो। यह सोचकर मैंने इसकी स्टडी की और स्टडी कर पूरे प्रूफ के साथ पूरे मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस, होलसेलर का सेलिंग प्राइस, रिटेलर का परचेस प्राइस और कंज्यूमर का एमआरपी, इस तरह की पूरी स्टडी मैंने कई मेडिकल शॉप पे गया, स्टडी किया, होलसेल शॉप में गया, स्टडी किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप पे गया, उनसे स्टडी किया, मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर से स्टडी किया, डिपार्टमेंट के पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास गया, उससे भी मालूमात लिया। पूरा मालूमात करने के बाद 2 महीने के बाद यह मेरे को तसल्ली हो गई, इसमें 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को एक पत्र लिखा। पत्र में पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ उनको डिटेल मेल किया और उनको यह भी बताया कि ये इस तरह की लूट हो रही है, गरीब लोग लूटे जा रहे हैं, 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं। विशेषतः हमारे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग दवाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे, लोन ले रहे, बैंक से लोन ले रहे, ज्वेलरी मॉर्गेज कर रहे, और समय आया तो मेडिसिन के लिए अपना मंगलसूत्र भी मॉर्गेज करके पैसे लेकर दवाई खरीद रहे, जबकि 10 रुपए की दवाई वो 100 रुपए में खरीद रहे। यह गलत हो रहा है, यह हमारे देश के लोगों के अन्याय हो रहा है। और मैंने ये भी लिखा कि आज के डेट में जो गरीब जनता परेशान है, 2 आइटम से परेशान है, एक तो मेडिसिन और दूसरा है एजुकेशन। ये 2 इशू के वजह से हमारी जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, पूरे पीछे जा रहे हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं और पूरा लाइफ तमाम वो लोन के चक्कर में चले जा रहे हैं और लोन रिपेमेंट करते करते उनका लाइफ खत्म हो जा रहा और उसकी लायबिलिटी उनके बच्चों पर भी आ रही। ये बहुत गलत बात हुई। तो मैंने पीएमओ को लेटर लिखा कि इसके ऊपर एक एक्ट लाना चाहिए, मेडिसिन एमआरपी एक्ट। मुझे पता है कि इसको एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए
जब एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे तो ये लागू होगा और इसको कानून संशोधन करना पड़ेगा और इसको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। ये मुझे पता है, मगर मैं जब पीएमओ को लिखा तो उन्होंने फाइल वहां से सुरेश जी मिश्रा बोल के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच उनको फॉरवर्ड की। तो एनसीएच वाले बोले हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये लीगल मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो एनसीएच वालों ने लीगल मेट्रोलॉजी को फॉरवर्ड करी। लीगल मेट्रोलॉजी बोले ये हमारा डिपार्टमेंट में, जब हमारा डिपार्टमेंट आता है जब अगर कोई एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा बेचता है तो हम केस बुक करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं 1 रुपया ज्यादा रहा तो हम केस बुक करेंगे, मगर एमआरपी भी बेचते हैं हम केस बुक नहीं कर सकते, ये हमारा इशू नहीं। तो उन्होंने भी लीगल मेट्रोलॉजी से मुझे लेटर आया, उन्होंने बोले फाइल हम सीसीआई को फॉरवर्ड करें, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उनका सेक्शन है, उनको फॉरवर्ड करें। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि हमारा इशू नहीं है, ये इशू है एंटी प्रॉफिटरिंग, वो डिपार्टमेंट का है। एंटी प्रॉफिटरिंग वाले बोले उनका भी लेटर आया, सारे लेटर की कॉपी मेरे पास है, प्रूफ के साथ है। उन्होंने बताया कि ये हमारा भी सेक्शन नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का सेक्शन है, इसमें एक्ट में चेंजेस करना पड़ता। तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में 6 डिपार्टमेंट है, 6 सेक्रेटरीज है। मैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट वालों से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो मेरा 2 महीने से जो एक्ट परिवर्तन करना है, एक्ट बनाना है, वो पार्लियामेंट के सिवा नहीं होगा। ये फाइल 2 महीने से अलग अलग डिपार्टमेंट में घूम रही है, इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमारे मित्र, हमारे एक्स मिनिस्टर डी सत्यनारायण जी बोला अपन दिल्ली जाएंगे और इसके ऊपर अपन एक्शन करेंगे। तो हम दिल्ली गए, 24 अक्टूबर 2018 को हम दिल्ली गए। वहां जाकर वेंकैया नायडू जी से मिले। वेंकैया नायडू जी ने हमको 2 मिनट का समय दिया। जब उनको पूरी फाइल बताया, उन्होंने पूरी फाइल देखी, पूरे पेजेस देखे और उन्होंने सरप्राइज हो गए और शॉकिंग हो गया कि ऐसा भी होता है क्या। 100 रुपए की दवाई 3000 में बिक रही है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको 2 मिनट के बजाय 45 मिनट्स का टाइम दिया। कई डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स बाहर बैठे होने के बावजूद भी वो हमारे से संवाद करते रहे और हमारे सामने उन्होंने सदानंद गौड़ा जो कंसर्न मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर ही फार्मा डिपार्टमेंट आता है, उनको फोन करे और सदानंद जी को बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, इसका मैं सोमानी जी को और सत्यनारायण जी को आपके यहाँ भेज रहा हूं, आप इनके साथ आपके सेक्रेटरीज का चर्चा कर 2 दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसके बारे में मुझे आप बताना पड़ेगा। वैसा ही जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी कनेक्टेड है, मगर ये फार्मा डिपार्टमेंट उनका हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, तो जेपी नड्डा को भी वही बात बोले और उसके साथ साथ हमारे पास से 2-3 फाइल लेके गए और पार्लियामेंट में पर्सनली हमारे वेंकैया नायडू जी ने इनको सदानंद गौड़ा को, जेपी नड्डा को और मनसुख मांडविया बोल के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो तीनों को फाइल दी और इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा। तो उसके बाद हम मिलने के लिए तीनों मिनिस्टरों को मिले, सदानंद गौड़ा को मिले, जेपी नड्डा को मिले, मनसुख मांडविया को मिले, उनके साथ चर्चा की। उन्होंने हमारे फैक्ट्स और फिगर्स देखकर उन्होंने बोले आप जो बात बता रहे हो 100% नहीं 200% बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोले अब ये इशू सेक्रेटरी लेवल पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, आप सेक्रेटरी से हमारा ये इशू डिस्कस करो, ये सदानंद गौड़ा जी ने बताया। तो हमको इवनिंग वापस बुलाया सदानंद गौड़ा जी ने और बोले जयपी प्रकाश ये सेक्रेटरी है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का और जयदीप रिनवा जॉइंट सेक्रेटरी है। हमको 3 बजे का 3:30 का टाइम दिए थे, हम 3:30 बजे मैं और सत्ता निकाल दिया। उस पे सीलिंग एक्ट, एमआरपी पे जो सीलिंग लगना चाहिए प्राइस का, वो एक्ट को हमने हटा दिया, इसलिए वो ज्यादा एमआरपी में प्रिंट कर रहे हैं।
तो मला वो तो मनमाने प्रिंट कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो बोल बिल्कुल गलत बात है, इसमें हमारे को अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो पार्लियामेंट में पास होना पड़ेगा। मतलब कोई बात नहीं, मैं आपको जब जो फिगर बता रहा हूँ आप कीजिए, उसके ऊपर एक्ट बनाइए। और हमारा चर्चा हुआ और चर्चा में यह निर्णय हुआ कि 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसमें 35% एमआरपी प्रिंट होना चाहिए। 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 135 रुपए ही एमआरपी प्रिंट होना चाहिए, उसके ऊपर प्रिंट नहीं होना चाहिए। जो आज 2000 3000 हो रही, तो हमारे कॉमन मैन है, गरीब लोग है, वो एमआरपी पे खरीदते हैं तो उनको एमआरपी पे दवा मिलेगी। और सभी मेडिसिन जो आज मार्केट में इतने ज्यादा रेट में मिल रहे हैं, हमको सबको 10% में मिलेगी। तो उन्होंने 2 सवाल मेरे को पूछे कि मैन्युफैक्चरर फिर ज्यादा क्यों प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने उसका तो आपको इसके पहले जो जवाब दिया वही जवाब उनको दिया कि भाई डॉक्टरों का और मेडिकल वालों का इंटरेस्ट रहता कि जितना ज्यादा एमआरपी वो दवा वो लिखते हैं। तो फिर उन्होंने और एक सवाल पूछा कि जब ये पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे कि जब तुम एमआरपी पे कंट्रोल कर रहे तो मैन्युफैक्चरर को भी क्यों नहीं कंट्रोल करते, उसमें क्या आपके पास सॉल्यूशन है। एक सेक्रेटरी रह के भी ये सवाल मुझे पूछा, तो मैंने उनको बताया जिस दिन आप मेडिसिन पे एमआरपी कैप लगा दोगे, 100 रुपए का मेडिसिन 135 रुपया कर दोगे, उसी दिन मैन्युफैक्चरर भी अपने प्राइसेस कम करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, एक क्रोसिन है, एक डोलो है, पैरासिटामोल का दवाई है। अगर क्रोसिन की दवाई अगर 1 रुपए में मिलती है और डोलो की दवाई 2 रुपए में मिलती है एक टैबलेट, तो डॉक्टर कौन सी दवाई लिखेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसको इसमें जो मार्जिन होना चाहिए वो मार्जिन नहीं हो रहा, तो वो कम से कम प्रॉफिट वाला दवाई लिखेगा, जिसमें रिजनेबल रेट है तो वो क्रोसिन लिखेगा। तो डोलो वाला क्या करेगा, वो क्रोसिन का सेल ज्यादा हो रहा तो डोलो वाला 90 पैसा करेगा, फिर डोलो वाला 90 पैसा करेगा तो क्रोसिन 80 पैसे करेगा। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी आपका कॉस्टिंग कंट्रोल हो जाएगा और कंज्यूमर को और दवा सस्ता मिलेगा, कंज्यूमर का और फायदा होगा। तो वो उनके बात समझ में आ गई और उन्होंने वो लिखा। उसके बाद मैंने उनको सारे पेपर्स दिए जो आपके फाइल में हैं, वाकार्ड, सिप्ला, एमक्यूर, एबॉट, ये कंपनी के पेपर्स आपके पास है, आपके फाइल में देखिए। और उनको बताया कि देखिए मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने तो प्राइस प्रिंट नहीं की है, ये तो कंपनी वाले ने प्राइस प्रिंट करी है और कंपनी का प्राइस लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। इससे और बढ़िया क्या आपको मैं ये दे सकता हूं। आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर देखिए 8, 50 पैसा, एमआरपी 130 रुपया। उसके बाद 11 नंबर निकालिए, अबाउट कंपनी, वो जो उसका रेट है 220 रुपया मेडिसिन का और उसका एमआरपी है 39 रुपीज, 1800% ज्यादा। इस तरह का मैंने प्रूफ के साथ बताने के बाद वो भी उनको बात को मानना पड़ा और ये सच्चाई है और इस पे हमको एक्शन लेना है। मतलब क्या बढ़ गया मतलब। और एक देखिए, जब मेडिसिन में इतना प्रॉफिट है ये प्रूव करता है। बॉम्बे में एक मेडिकल शॉप वाला एक 21 शॉप्स निकाला और उसमें लिख रहा है कि 80% डिस्काउंट। हम यहाँ निजामाबाद में 80% कोई देता है क्या? विलेजेस में कोई देता है क्या? नहीं देता। बॉम्बे में एक शॉप वाले ने एक ही शॉप खोला, 80% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन। जेनरिक है, जेनरिक 90% जेनरिक की मेडिसिन है पूरा बाजार में। और उसको पूछा मैंने, इसका फोन नंबर भी है, आपको होना तो उसका फोन नंबर आप ले लो। उसको मैंने फोन करके पूछा, भाई तू मेडिसिन, वो एक रोजोवास्टिन में टैबलेट रोज खरीदता हूं, मुझे मालूम है, तुम्हें रोजोस्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए दवा यूज होती है, रोजोस्टेटिन सबको लगती है। तो मैंने पूछा तेरे पास रोजोस्टेटिन है क्या? तो उन्होंने बोला है। कितने में? तो बोले 60 रुपए में। तो मतलब एमआरपी कितना है उसके ऊपर? तो बोले 300 रुपया।
मैं 300 की मेडिसिन आपको 60 रुपए में दे रहा हूं, उसने बोला, इसलिए वो 80% डिस्काउंट है। जब मैंने मार्केट में स्टडी किया होलसेल शॉप पे कि वो मेडिसिन का रेट क्या है, वो कंपनी का जो रोजोस्टेटिक मेडिसिन है उसका रेट है 23 रुपीस। तो 23 का 60 में बेच के 80% का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो इसलिए आप सोचो कि हम कितने लूटे जा रहे हैं, और बगैर कारण के लूटे जा रहे हैं, बगैर कारण के हम हमारे गरीब जनता मंगलसूत्र बेच के दवाई खरीद रहे। ये कितना बड़ा हमारा देश के प्रति अन्याय हो रहा है, और 130 करोड़ का लोगों का नुकसान हो रहा है। तो यह फैक्ट है। और इसके अलावा कल ही मैंने एक मेरे को लेटर आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का लेटर आपके फाइल में है, देखो। वो लेटर में गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। मैं एक 2 सेंटेंस पढ़ता हूँ, आप भी वो येलो लाइन करे सो आपके इसमें है, देखो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का मेरे नाम से लेटर आया इसमें। उसमें लिखा है एज रिगार्ड्स नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन। नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन बोलते हैं पूरे जेनेरिक मेडिसिन, इसमें सब आ जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स आ जाता है, सर्जिकल आ जाता है, जेनेरिक मेडिसिन आ जाता है। नॉट विच अकाउंट्स नियरली 80% ऑफ टोटल फार्मास्यूटिकल मार्केट। गवर्नमेंट भी मानती है कि जो मार्केट में जो मेडिसिन बिक रही है अनशेड्यूल्ड मेडिसिन वो 80% है। There is no such cap and they are out of price control. उसमें कोई कैप नहीं है, वो प्राइस कंट्रोल नहीं, इसलिए वो मन माने रेट से प्राइस लगा रहा है। गवर्नमेंट ने मेरे को राइटिंग में लेटर दिया, आपके पास आपके फाइल में वो पेपर है। और सेकंड पेपर में देखो मैंने येलो किया है, एज पर द एक्सटेंट प्रोविजंस ऑफ द ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013, those generic medicines which are not under schedule 1 of DPCO 2013, there is no ceiling for their MRP. आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं ये भी अटैच किया लेटर कि कितनी सच्चाई है इसका, कोई गलत बात नहीं है। तो ये लेटर में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक और गलती की, उन्होंने लिखा है कि 32,000 जो मेडिसिन है, 32,000 प्रोडक्ट उनके पास रिकॉर्ड है, उसमें सिर्फ 460 मेडिसिन से 75% से ज्यादा है प्राइस। तो लेटर मेरे को दिल्ली में मिला था, 24 तारीख को मिला था। तो फिर 27 तारीख को मैं वो डिपार्टमेंट में खुद गया और उनको बोला कि आप जो बोल रहे हो गलत है। मैं 6 कंपनी की प्राइस लिस्ट, पूरी प्राइस लिस्ट 100% जो है वाकार, सिप्ला, एम्प्योर, एबॉट, त्रिपादा और थियोजिन, ये पूरा लिस्ट है। वो पूरा मेडिसिन है 1079 प्रोडक्ट है 6 कंपनी का। तुम 32,000 में 460 बोल रहे, वो आप गलत बोल रहे। ये 1079 प्रोडक्ट 6 कंपनी के पूरे 75% के ऊपर है। 2000% है, कुछ 1500% है, कुछ 2100% है, कुछ 1400 है, कुछ 500 है, कुछ 200 है। वो पूरा लिस्ट चार्ट के साथ उनको बना के दिया कि देखिए आप बोल रहे हो गलत बोल रहे, ये मेरा प्राइस है। तो उन्होंने बोला सुमानी साहब आप बोल रहे हो सही है, ये प्राइस ये मैं उनको दे दो। तो मैंने ये पूरा लिस्ट उनको दे दिया। अब उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके, हम नहीं बोल सकते। तो उन्होंने फिर वो मान लिया। और फिर मैं कल ही फार्मा डिपार्टमेंट से बात किया तो उन्होंने बताया कि थैंक्स सोमानी जी, सत्यनारायण जी, आपने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर हुआ, सभी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कवर हुआ, उसका हमारे पे बहुत बहुत प्रेशर आया है। और वो प्रेशर की वजह से अब हम बहुत एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कल के बाद। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके फाइल में मैंने पूरे पेपर्स जो है प्रेस कटिंग्स वो पूरे भेजे हैं।
और आपका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। सबको मैं वहाँ का जो प्रेस मीट हुआ उसका जो 25 मिनट्स का जो क्लिप है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको और उससे ज़्यादा हम अभी जन औषधि शॉप निकाल दी। जन औषधि शॉप में आपको सस्ती दवाई मिल रही है और फैक्ट है गवर्नमेंट ने जन औषधि दवाई के शॉप्स खोले हैं। डिस्ट्रिक्ट बेस में एक या दो शॉप है, वहां मेडिसिन पूरे मिलते नहीं है, पूरा रेंज नहीं है, सर्जिकल प्रोडक्ट, तो वो आप क्यों करते हो? मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप एमआरपी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर 35% का कैप लगा दो। इंडिया के जितने भी मेडिकल शॉप है गली गली के, आपको जन औषधि में जो रेट मिल रहा है वो रेट में दवाई मिलना चालू हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये अगर आप कर देंगे तो सारी दवाएं आपके पूरा कंट्रोल में आएंगी। इसके अलावा आपके साथ और एक पेपर मैंने साथ में दिया, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कैंसर के लिए यूज में आती है, डायलिसिस के लिए यूज में आती है, वो काफी प्राइसेस भी लगाते हैं, को प्राइसेस भी वो भी अब नॉर्मल रेट ज्यादा है, 1000%, 900% ज्यादा रेट है। 150 जो डायलिसिस का इंजेक्शन, जिसको डायलिसिस होता है बेचारा पहले ही प्रॉब्लम में होता है और उसको डेली डायलिसिस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो होलसेल रेट में 150 रुपए में आता है, उसका एमआरपी है 1400 रुपए। और उसका चार्ट भी मैंने 12 मेडिसिन का चार्ट भी बना के दिया। और एक आपको मैंने वो दिया है एक पेपर, उसमें ये है अपने सर्जिकल आइटम्स। सर्जिकल आइटम्स भी देखिए, आपको मैंने लिस्ट दिया है, उसमें दिया है कि जो आईवी सेट आता है उसका 10 रुपए है, मैंने होलसेल प्राइस को 10 रुपए में आता है, उसका एमआरपी। वो जो लगाते हैं बार बार इंजेक्शन देना नहीं पड़ता, वो इंट्रा कैश लगाते हैं, उसका कॉस्ट 10 रुपए में आता है, 140 रुपए में बेचते हैं। वो यूरिन बैग 20 रुपए में आता है, 180 में बेचते हैं। हाँ, इस तरह का ये पूरा लिस्ट भी आपको दिया है, आप ये मालूम कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये, इसलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस बुलाया, मैंने ऑल इंडिया लेवल पर बुलाना मुझे जरूरी था कि निजामाबाद के बजाय मुझे ऑल इंडिया लेवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी था कि लोगों पर, वहाँ के गवर्नमेंट पर वो ज्यादा पेपर वहाँ पहुँचते हैं और नेशनल लेवल में कवर होता है तो गवर्नमेंट पे दबाव पड़े, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ की है। अब आपके माध्यम से यहाँ किया हूँ कि आपको भी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका अवेयरनेस करना चाहिए और मालूमात होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको बता दूं यहाँ जन औषधि शॉप भी है। आप अगर कोई पूरा मेडिसिन नहीं मिलता है, मतलब जो मेडिसिन मिलता है वो आपको 10% में मिलता है। निजामाबाद में मेडिसिन भी है ना सर? मेडिसिन 80%। हाँ, वो ठीक है, जेनरिक वाले खोलते हैं। ये प्रधानमंत्री जन औषधि जो शॉप है वहां पर दुबा में है, एक बड़ा बाजार में है, कुछ मेडिसिन वहां मिलते हैं। और वो दोनों शॉप वालों को भी मैंने बोला है कि तुम मेडिसिन जो है वो दो, जो नहीं है बाजार में से होलसेल रेट से मंगा के आप उनको दो। यहाँ पर वो जन औषधि वाले बैठे पार्टी खड़े हो, और इनको मैं निवेदन करा हूं कि जो 100 रुपए की चीज 3000 में बिकती है मार्केट में, जो जेनरिक औषध है, तुम्हारे अलावा जो गवर्नमेंट की औषधि के अलावा किसी को जरूरत पड़ती है औषधि, तो तुम 100 रुपए का आइटम 120 में बेचना, उससे ज्यादा बेचना नहीं। तो लोगों को 3000 की दवाई 120 में मिलेगी। तो उन्होंने एग्री किया है कि मैं 20% मार्जिन पे जो भी मेरे पास आएंगे, मेरे पास जो दवाई है वो दूंगा, उसके अलावा जो मार्केट में होलसेल रेट में मैं जो खरीदूंगा उस पर 20% मार्जिन में मैं दवाई बेचूंगा। तो आप वहां से उनके पास से दवाई ले सकते हैं, तो अपने काफी लोगों का फायदा हो सकता है। उसके अलावा आपका कोई होलसेलर पहचानत का है तो जहां तक कोशिश करें आप होलसेल से दवाई खरीदो, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनसे खरीदो, सीरीन वगैरह जो सर्जिकल आइटम्स है वो भी दवाई उनसे खरीदो, ताकि आपका बजट में फायदा होगा। और ये आपके माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। ये सोमानी का काम नहीं है,
या सोमानी के लिए नहीं है, ये जनता के लिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ज्यादा से ज्यादा विस्तार में लिखो, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह वो लूट रहे हैं और उनका फायदा कैसा हो सकता है। अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह लिखेंगे, जो भी पढ़ेगा, मैं बोलता हूं आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और ये फैक्ट है, आज गरीब लोगों में और मिडिल क्लास लोगों में मोस्ट सफर पीपल है। हम लोगों को फर्क नहीं गिरता है, हम अबू मिडिल क्लास है, हमको फर्क नहीं गिरता, मगर मिडिल क्लास के आंखों में आंसू नहीं आ रहे, खून के आंसू आ रहे। इतने त्रस्त है, इतने परेशान है, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, और मेडिसिन के नाम पर जितना भी खर्चा होना है वो खर्च करने के लिए तैयार है। इसलिए वह लोग बर्बाद हो रहे, परेशानी में आ रहे, फाइनेंशियल क्रंच में आ जा रहे और स्क्वीज्ड हो रहे। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें और लोगों को आइडिया हो। इसके बाद हमारे सत्यनारायण जी थोड़ा बोलेंगे। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है, आपके डाउट्स भी, हाँ डाउट्स अगर कुछ है तो मैं आपके पूरे डाउट्स पे अवेयरनेस करके प्रोग्राम में ये చేస్తారా सर? हाँ फर्स्ट डॉक्टर लगे अवेयरनेस। बात बिल्कुल सही है, इस तरह का चल रहा है, मगर आपको उसके ऊपर रिजिड रहना है। और रिजिड रह के जो उन्होंने दवा लिखी है, आजकल हर मेडिकल सॉफ्टवेयर है, आपके पास भी सॉफ्टवेयर है, मेरे पास भी सॉफ्टवेयर है, इनके पास भी सॉफ्टवेयर है। आप सॉफ्टवेयर में वो नाम डालो, उसका अल्टरनेट मेडिसिन का नाम डालो, आपको 10 नंबर के अल्टरनेट मेडिसिन आ जाएगा। ये बात बिल्कुल। तो अल्टरनेट मेडिसिन आप खरीद सकते हैं। डॉक्टर कुछ भी बोला तो बोलना मुझे ये दवाई चलती है। मैं आपको बताऊं, जो ब्रांडेड है और जेनरिक मेडिसिन में आपको होना, तो मैं ऐसा बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं कि जेनरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई फर्क नहीं है। और एक बात बता रहा हूं, अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो जन औषधि है जो गवर्नमेंट का खुला है, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री का, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल शॉप का दवाई है बोलते हैं। तो उसका भी जवाब देता हूँ, कंट्रोल शॉप का दवाई नहीं, जो बाजार में दवाई मिल रही है ना, उससे भी अच्छी क्वालिटी का दवाई है। क्यों? वो जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो WHO कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करती है। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 180 कंट्री को जो मैन्युफैक्चरर दवाई सप्लाई कर सकता है, वो ही मैन्युफैक्चर करके प्रधानमंत्री जन औषधि में बेचता है। तो दवाई कंट्रोल शॉप की कैसी हो सकती? वो अच्छी दवाई है, बिल्कुल लेना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो हम फायदा होगा। अगर उनके माध्यम से आप चलेंगे तो आपका नुकसान होगा। बोलिए सर, PCD कंपनी है ना सर, उसका नाम पे आ रहे हैं। हाँ, बोल तो अभी फार्मूला नहीं लिख रहे, फार्मूला लिखना बोल के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो अभी इधर नहीं हो रहा लागू। अभी गवर्नमेंट ने, आपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसमें ये भी जुड़ा है। लिखे तो समझ में नहीं आ रहा। फार्मूला लिखना बोल के डॉक्टर्स भी फार्मूला अभी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए सो है कि फार्मूला लिखो, क्लियर हैंडराइटिंग में लिखो। तो ये अभी देखो साहब, ये हम सबका काम है, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। ऐसा रूल आ गया, हम 10 जने 10 बार डॉक्टर को बोलेंगे भाई तुम फॉर्मूला लिखो, वो लिखेगा बराबर फॉर्मूला। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, लाखों रुपए लगा के मेडिकल बिल्डिंग बन रहे, मेडिकल ले रहे। ये तो आंसर नहीं है। हमने थोड़ी बोला है उनको कि तुम करोड़ों, डॉक्टर बोले तो जन सेवा करना चाहिए। डॉक्टर मेडिसिन बोले तो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। मेरे को दिल्ली में एक जना सवाल पूछा कि व्हाई ओनली मेडिसिन, व्हाई नॉट शूज। हाँ सुनो, मैं वेरी इंटरेस्टिंग है। अब मैं बोला शूज में 2 नमूने के शूज रहते हैं, एक का शूज 1000 रुपए में, दूसरा शूज 2000 में, क्वालिटी अलग रहती है, ब्रांड अलग रहती है। पर मेडिसिन में सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, अलग अलग रेट। हाँ सर, PCD कंपनी में एक को 8 फ्री दे रहे, हाँ एक पीस को 9 + 9 1+9 100% यस। ऐसा डॉक्टर लेगा तो डॉक्टर का दूसरा नाम दूसरा लेगा तो ये काम नहीं करते, इस लोगों को बोल रहा। मैंने पहले बताया, कंसल्टिंग मेडिकल मैं बता रहा हूँ, अगर वो फॉर्मूले का
दूसरा ब्रांड अगर मिल डॉक्टर फॉर्मूला नहीं लिखते। नहीं, वो जो ब्रांड भी लिखते हैं, जैसा अभी ये रोजो वॉक्स है, हमारा निजामाबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वो मेडिसिन ओएच हॉस्पिटल में मिलता। मैं आपको बताया ना कि वो उसका जो है ना ऐप पे एप्लीकेबल है। अब ये वॉकर कंपनी का जेनरिक मेडिसिन है, हाँ जेनरिक है, इस पे लिखा हुआ है रोजो वॉक्स, मोंटेवॉक। आप उसमें मोंटेवॉक डालो एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में डालो, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो या मेडिकल शॉप वाले के पास जाओ, ये इनके पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास भी सॉफ्टवेयर है, उसमें डालो, आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन दे देता। मगर हम भी मेंटालिटी, पब्लिक की मेंटालिटी भी चेंज करना पड़ेगा। हम क्या है, एक वर्ड भी दूसरा हो गया, एक वर्ड भी दूसरा हो गया, या डॉट भी नहीं है वहां पर, अरे वही दवाई होना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी के बोलता हूं कि इस पे टेस्टिंग होता है। अगर उसका 90% अगर कोई पैरासिटामोल है और उसमें 90% अगर पैरासिटामोल सब्सटेंस नहीं है एक्सपायरी होने तक, उस पे बहुत बड़ी केस होती है, उसको अरेस्ट होता है, क्रिमिनल अरेस्ट होते हैं। मगर ये क्या है, आपको सब मालूम है, अपने पास थोड़ा बहुत सब एडजस्टमेंट होता है। तो हमें पब्लिक को अवेयरनेस आना है, हम जागृत होना है, और हम लोगों को, डॉक्टरों को भी बोलना है भाई हम कुछ नहीं, हम यही दवाई लेंगे, आपको आप नाम के लो, हम उसका पैरेलल मेडिसिन जो सस्ता मिलता है वो ले लेंगे। आप बिल्कुल गारंटी से लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, को सेम मेडिसिन सेम क्वांटिटी सेम रहता है उसमें मॉलिक्यूल, और जब तक मॉलिक्यूल उसमें टेस्टिंग नहीं होता, जब तक वो पास नहीं होता लेबोरेटरी में। ये मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्रांडेड और जेनेरिक, ब्रांडेड में और जेनेरिक में कोई फर्क नहीं है, एक ही मैन्युफैक्चरर से एक बार मेरे पास सैंपल भी आया, सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग हुए, सो एक ब्रांडेड में बेचते, एक जेनेरिक में भिजा देते, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें अवेयरनेस दी, पब्लिक में अवेयरनेस आना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेडिसिन अच्छे हैं, वो जो बोलते हैं उसमें स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, उसमें केमिकल है, इसमें नहीं है, वो सब गलत बात है। साहब थोड़ा शॉर्टकट में लिखते, इसलिए अपन नहीं शॉर्टकट में लिखते। तो देखो भाई, ये तो पर्सनल, सुनो ये ये पर्सनल मैटर है, तो आप वो डॉक्टर को बोलना भाई अच्छा लिख के दो। हम डरते, डॉक्टरों को पूछने को डरते, बोलने को डरते, समझने को डरते। उन्होंने बोलता बाजू के मेडिसिन से वो उसको कैसी दवाई लेना वो बताता नहीं, पहले लिख के देता, दवाई लाओ, बाद में बोलता, वो देखता कहां से लाया, फिर आपको बोलता है सुबह लो, दोपहर में लो, शाम में लो। अगर वो उसको पहले पूछ लेना और बाहर से मेडिसिन खरीदना, कुछ नहीं होगा। मैं 1 साल से तो मैं अभी वही बोला ना, कोई फर्क नहीं है, ब्रांडेड में जेनेरिक में कोई फर्क नहीं है, सेम है, जेनेरिक लेना। हाँ तो अवेयरनेस जो बोल रहे हैं ना, अवेयरनेस के बारे में है तो रैली निकालना, इसको इन्वाइट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड निजामाबाद का असिस्टेंट डायरेक्टर कमिश्नर है ट्रक एंड केमिस्ट का, उनको इन्वाइट करना, ये अच्छा रहेगा साहब, ये मेरा मशवरा है। बिल्कुल सुझाव सही है, हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। आपको और आगे बात बता रहा हूँ, हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सजेशन सही है। अगर आपकी प्रेस मीट बुलाए बगैर ये मैं करूं, नहीं सुनो, प्रेस मीट के बगैर ये मैं अगर मानूंगा तो हजारों, अभी आपको बताऊं, मेरे को ऑल ओवर इंडिया से हजारों फोन आ रहे हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से। हम आपके साथ है, तन मन धन से साथ है, आप ये एजुकेशन आगे करो, क्या सहयोग होना बोलने के लिए तैयार। ये कब हुआ? ये प्रेस मीट होने के बाद हुआ। अब ये देखो, मैंने 2 महीने स्टडी किया, प्राइम मिनिस्टर को 2 महीने टाइम दिया, अभी वहां टाइम देके अभी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकता था, मगर जब तक मैं आपको ये बताऊं नहीं, आप मेरे में विश्वास कर सकते हैं। मैं जब तक आपको प्रैक्टिकली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बताऊं, आप मेरे में बिलीव कर सकते, अरे गलत
मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक यहाँ पर बड़े पुलिस ऑफिसर के पास गया था मैं, प्रैक्टिकल बात, मैं दीपावली का गिफ्ट देने के लिए गया था और जब भी ये चल रहा था तो उसको बताया कि साहब ऐसा ऐसा चल रहा है, गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, 2,000%, 3,000%, आप गलत बोल रहे हो। मतलब सर मैं बता रहा हूँ, आप मालूम कर लो फिर मुझे बोलो। तो दीपावली का गिफ्ट के बाद मैं न्यू ईयर की डायरी देने के लिए गया। उसके बाद पूरे CISR बैठे थे, उनके सबके सामने बोला कि सोमानी साहब ने जो बोला सो 100% करेक्ट है, मैं मार्केट में कंफर्म किया हूँ, मुझे बिल्कुल सही बात। तो ये विश्वास भी तो आना पड़ेगा लोगों को। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं वो भी, अगर गवर्नमेंट को भी टाइम दिए, गवर्नमेंट में एक्शन चल रही है, नहीं चल रही तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को मैंने बात किया है। गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, ये जो उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है हमारे को, उसके बारे में उनसे क्लैरिफिकेशन पूछने वाले हैं कि भाई हमारे हिसाब से तो 100% मेडिसिन ज्यादा रेट में है, आप कैसा बोल रहे हैं। एक नोटिस देने वाले हैं, नोटिस का जवाब आने के बाद 1 महीने का 2 महीने का टाइम देंगे, 1 महीने के बाद PI डाल देंगे। PI बोल तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट जाके आ गया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को बात कर लिया, अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है एक बार नोटिस देंगे, क्योंकि PI डालने के लिए भी आपके पास मटेरियल चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये पूरे प्रूफ जमा हो गए, प्रेस कटिंग्स के प्रूफ हो गए, ये प्रेस कटिंग का भी उनको अटैच करेंगे, उनको बोलेंगे आपको सरप्लस टाइम दिया आपने, आप क्यों नहीं कर रहे। तो PIL दाखिल होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो PIL की तैयारी चल रही है। तो वही आपको बता रहा हूं, ये आपका लोकल का इशू नहीं है, आप समझो। आपके भी बड़े ऑफिसर से, बड़े एडिटर से आप बात करो, इसको ज्यादा से ज्यादा स्टेट लेवल के न्यूज में आए जैसा आपको देखे तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लोकल में न्यूज आएगा, सिर्फ लोकल के हद तक होगा। थोड़ा सा आप भी प्रयत्न करो, इसको ज्यादा से ज्यादा बड़े रूप में स्टेट लेवल पर पब्लिश हो, नेशनल लेवल पे तो हो गया, स्टेट लेवल पर पब्लिश होगा तो सबको फायदा होगा और मुझे भी हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए। प्लान ये है कि हम नोटिस दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, एडवोकेट से, डिपार्टमेंट को, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को नोटिस दे रहे हैं, भाई आप एक्सप्लेनेशन दो, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो PI दाखिल करेंगे। अभी ये कंट्रोल हो गया तो सारा कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और कोई सवाल है पूछिए, किसी को पूछना है तो करने के लिए आपके माध्यम से भी, क्योंकि ये सेंट्रल का इश्यू है, पार्लियामेंट का इश्यू है, तो कविता मैडम भी इसके ऊपर गौर कर सेंट्रल गवर्नमेंट पर, TRS गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर लाना चाहिए, यह मेरा उनसे निवेदन है। और तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना, अभी मेडिसिन के बारे में HLL कंपनी बोल के पूरा तेलंगाना स्टेट में दिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, पहले उनसे बात करो। मैं अभी बता रहा हूँ आपके, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप है, वहाँ कोई कंट्रोलिंग नहीं है प्राइस के ऊपर। और सबसे निवेदन है कि आप सब लोग आए, अच्छी तरह सुने, जो दिल्ली में सवाल ये पूछे उससे ज्यादा सवाल आप लोगों ने पूछा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब सोमानी गाరు చెప్పిందంటే కూడా ఈ ఒక వర్గానికో, ఒక సోమాని గారికో, ఒక మతానికో, ఒక ఒక రాష్ట్రానికో కాదు, ఇది దేశంలోని అన్ని ప్రజలకు కులాలు మతాలు భేదాలు లేకుండా, చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరికి అవసరం పడుతుంది ఈ విషయం, ఈ మందులు అనేవి. కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా మనం అందరం కనుక ప్రోత్సహించి సమర్థించి దీన్ని కనుక మనం సక్సెస్ఫుల్ చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఇంకా మనకి అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే కాదు, అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, సమస్యలు పట్టుకుని ప్రజలకు అటువంటి ఇష్యూలు తీసుకుందాం, ముందుకెళ్దామని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी व्यापारी वर्ग, जैसा चैम्बर में हमारे पास ड्रग्स दवाइयों के दुकान वाले भी तो किसी व्यापारी वर्ग का नुकसान नहीं चाहते हुए हम 130 करोड़ जनता की भलाई चाह रहे हैं, जिन्हें किसी आर्थिक नुकसान से न गुजरना पड़े। बाकी हम ये चाहते हैं आपके द्वारा कि आप सब
इस एजिटेशन में साथ दे और लोगों की आंख खोले। धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा कहना यही है, जो सोमानी जी ने जो कदम उठाए वो बहुत ही सराहनीय है और सोमानी जी को यही बोलना है कि हम आपके साथ हैं, कुछ भी है तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। इसके लिए धन्यवाद। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి.